स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। रोजगार खबर प्रातः काल में आप सबका स्वागत है। आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आई है। नए शिक्षा चयन आयोग का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, यानी बहुत जल्द ही आपको गुड न्यूज मिलने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नए शिक्षा चयन आयोग की जो बात अभी तक कवायद के रूप में थी, चर्चाओं में थी, सिर्फ विषयों के रूप में रह गई थी, उन चीज़ों को एक पटल पे लाने के लिए एक बार पहले ड्राफ्ट बन चुका है। आप सबको याद होगा 2019 में ड्राफ्ट बना था, लेकिन चीज़ें स्पष्ट ना होने के कारण वो चीज़ें समाप्त हो गई। फिर से नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, सारी चीज़ें तैयार हो गई। सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी कि प्रयागराज में ही मुख्यालय होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पे अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, सचिव से या कोई बातचीत करने के लिए हमें आवश्यक होता है कि प्रयागराज में हम आसानी से उनसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन जब यही मुख्यालय लखनऊ में होता है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि यूपीडीपीएससी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है कि उसके मुख्यमंत्री, उसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। इससे राजनेताओं की गिरफ्त में आ जाता है और यहाँ पे स्थिति भ्रष्ट की तरफ बढ़ना ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो एक अच्छी पॉजिटिव साइनें मिल रही है कि भैया देखो, ये जो है मुख्यालय आपका आपके अपने प्रयागराज में आ गया। सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे बड़ी चीज़, तो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, मुख्यालय आपके प्रयागराज में है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। कई बड़ी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, आपके जीवन से 5-7 मिनट हम लेने वाले हैं। जरूर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातों को करने वाले हैं। आप में से जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर मित्र हैं तो उन सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारा नंबर था 800410899989 पे। इस नंबर पे आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली में वोडाफोन वाले दर कमीने हो गए, इनकी हालात इसीलिए हुई है। इनको एक दिन के रिचार्ज खत्म होने से 3-4 दिन के लिए रिचार्ज खत्म हुआ था, मुझे लगता है सप्ताह भी नहीं हुआ था, और उस बीच में इन्होंने हमारी सिम बंद कर दी। फिर क्या कि इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा दिया। 1 महीने से मैं कार्यालय दौड़ता रहा। अंततः आज मैंने ये सोच लिया है कि मुझे ये सिम चालू करवानी ही नहीं है। यहाँ से बनारस तक मैं दौड़ चुका और इनके कार्यालय स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये सिम ही नहीं स्टार्ट करवा पा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे ये सिम ऑन नहीं करानी है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं अपने दूसरे नंबर पे ही, इस नंबर पे 88 87 97 43 95 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यही हमारा अकाउंट वाला भी नंबर था, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर आपके पास अवेलेबल है, जब भी आपको जो आवश्यकता हो आप संपर्क कर लीजिए। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, जब हम खाली होंगे तो हम आपको रिप्लाई अवश्य कर देंगे। हो सकता है कॉल आपकी रिसीव ना हो, लेकिन आपके मैसेज जो होंगे उसका उत्तर आपको जरूर कुछ घंटों में, कुछ मिनट के बाद दे दिया जाएगा। चलिए बातें करते हैं यहाँ पे कुछ और काम की बातें। यहाँ पे इन भर्तियों में बड़ा बदलाव होगा, क्या क्या बदलाव होना संभव है इस पे भी चर्चा करेंगे। आपसे 1 मिनट 2 मिनट लेंगे, उसके बाद एक एक चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, टीजीटी है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्या बदलाव संभव है उन पे भी चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो देखिए, अभी तो झारखंड का पेपर होने वाला था, हम लोग पूरी तरह से झारखंड पे फोकस्ड हो गए हैं। हालांकि आपके उत्तर प्रदेश के लिए भी हम बहुत दिनों से बायोलॉजी सब्जेक्ट में लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार आगे की दिशा में पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यही नंबर है, ये नंबर हमने यूट्यूब पे बांट रखा है, हर जगह हमारा यही नंबर है अकाउंट से लेकर के। लेकिन इन कमीनों को क्या कहें, बंद कर दिए सब उठा करके। ठीक है, 7 दिन भी बर्दाश्त नहीं है और इनके चार्जेज इतने महंगे महंगे हैं, तो ऐसे इसलिए हमने बंद कर दिया। अब हम इसको चालू ही नहीं करवाना चाह रहे हैं। फिर भी हमारे नंबर जो है अब हम कहीं से हटाएंगे नहीं, नंबर वैसे पड़ा रहेगा। आप सब लोग जान जाइए, आप सब लोग ताकि बातें करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमने नया नंबर आपको बता दिया, हर एक वीडियो में लगा हुआ नंबर, हमने हर जगह नंबर दिया है, लेकिन क्या बताएं इनको। चलिए पहले मैटर पे बात करते हैं प्राथमिक को लेकर के। प्राथमिक में अभी तक आपका था कि प्राथमिक में आप टेट देते थे, टेट के बाद सुपर टेट देते थे, सुपर टेट के आधार पे आपकी नियुक्ति होती थी। अब मैं काम की बातें कर रहा हूं, आपसे मैं कहूंगा कि आप फोकस्ड होकर के मेरी बातों को सुनिएगा, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो। सबसे पहले मैं प्राथमिक की बात करूं तो प्राथमिक में आप टेट देते थे। टेट में अगर आप मान लीजिए 90 नंबर पा गए जनरल में है, 84 नंबर पा गए ओबीसी में है, और 82 नंबर शायद SC ST का है, अगर आप पा गए तो आप सुपर टेट देते थे। सुपर टेट में आपको क्वालिफाई करने से कोई मतलब होता नहीं था, चूंकि मेरिट बनती थी, तो जो मेरिट में आते थे उनका सिलेक्शन हो जाता था। चीजें बदल गई। अब टेट में आपको क्या करना होगा, टेट में आपने मान लीजिए 100 नंबर पाया, आपको 100 नंबर मिलता है, तो आपके टेट का नंबर भी एकेडमिक की तरह जोड़ा जाएगा।
अब इसका 1/4 हो जाएगा तो आपका 25 नंबर यहां से जुड़ जाएगा। 25 का नंबर का मतलब हुआ कि 10 से फिर भाग दे दीजिए तो आपका हो जाएगा 2.5 जो है ये पॉइंट आपकी जुड़ जाएंगी। लेकिन ये 2.5 पॉइंट आप मत देखिए, ये पॉइंट बहुत माने रखती है, बहुत तेजी के साथ इसका महत्व पड़ेगा आपके रिजल्ट में। जैसे कोई मान लो सिर्फ 90 पाया है, कोई 120 पाया, कोई 130 पाया, तो उसका स्कोर बढ़ेगा। इसलिए इस बार की टेट की तैयारी आप बहुत अच्छे तरह से करिए, बहुत जरूरी है। सेम प्रक्रिया लगा दी गई उच्च प्राथमिक, यानी यहाँ पे आपके टेट के नंबर का 1 मार्क्स जोड़ा जाएगा और जब उसकी ग्रेडिंग की जाएगी तो उसमें फिर 10 से भाग दे दिया जाएगा, 10% पे निकाला जाएगा और जब 10% पे निकाला जाएगा तो वो टेट का मार्क आपका हो जाएगा। जैसे हमने 100 पे एवरेज लिया उसी तरह से मान लो 120 पे करेंगे तो 3 पॉइंट हो जाएगी किसी का, अगर 140 नंबर किसी का है तो 140 का 1/4 हो जाएगी, 3.5 पॉइंट हो जाएगी, ऐसे तो वो पॉइंट आपकी आ जाएगी। वही सेम चीज आपकी प्राथमिक में भी उच्च प्राथमिक में जोड़ दी गई है। ये बड़ी चीज, एक बड़ा बदलाव सुनने को मिल रहा है, जो बड़ा बदलाव होने वाला इसके लिए हो सकता है विरोध भी बहुत जम करके होगा। जो टीजीटी की आपके पेपर होते थे और ईएलटी का पेपर होता था, इन दोनों को हटा करके आपको लगा दिया गया है एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी टीजीटी नाम से ही वह पद जाना जाएगा। उस पद में लगा दिया गया है कि आपको जो 6 to 8 का जो आपका टेट होता है, इस टेट को पास होना कंपलसरी कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा केबीएस में वैकेंसी आती है, डीएसएसबी में वैकेंसी आती है, तो वहां पे कह दिया जाता है, केबीएस में सबने जाना, अभी जल्दी वैकेंसी हुई कि भैया आप देखो फॉर्म तभी डाल सकते हैं जब आप टीजीटी लेवल का, जब आप केबीएस में 6 to 8 का टेट पास होंगे तो ये चीजें आपके यहाँ लगा दी जाएंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आपके सामने होने वाली है। ये बड़ी बदलाव, बड़ा परिवर्तन है कि आपको 6 to 8 यानी जूनियर लेवल का टेट आपको पास करना होगा, तभी आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब उसके लिए जो दोनों कैटेगरी आपके बनाई जाएंगे, चाहे आपका राजकीय विद्यालय के लिए हो या जो मैनेजमेंट के विद्यालय हो उनके लिए, यानी आपको टेट पास होना जरूरी है। एक ही भर्ती होगी, उसमें से आपकी ग्रेडिंग के हिसाब से आपको दोनों दिशाओं में भेज दिया जाएगा। अगर आपकी ग्रेडिंग अच्छी होती है तो आप जाएंगे। जैसे अभी कभी आप देखिए यूपीडब्ल्यूएससी में वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिखा रहता है, यूपीडब्ल्यूएससी में कुछ ऐसी वैकेंसियां होती हैं जहां पे लिखा रहता है कि वहां पे एडहाक पे होती नहीं भरते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई शिक्षा आयोग में कलर की वैकेंसी है, शिक्षा आयोग में जो कलर की वैकेंसी आती है स्कूलों में, उस पर प्राइवेट लिखा रहता है। प्राइवेट नहीं होते हैं, वो सरकारी होते हैं, बस मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत काम करते हैं। वैसे ही जब आप मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत काम करेंगे तो उन टीचर का, जो हम लोग जैसे जानते हैं जो माध्यमिक के टीचर होते हैं, वो टीजीटी कहा जाता है उन्हें, वही सेम स्थिति प्रवक्ता के लिए है। अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आप प्रवक्ता में जाएंगे, और अगर आपकी मेरिट में थोड़ा सा डाउन है तो आप किस में चले जाएंगे, जो माध्यमिक वाले यानी मैनेजमेंट कोटा के विद्यालय होते हैं उसमें। अब राजकीय में आपका होता है कि उसमें होता है, ये दो परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेगा। टीजीटी के लिए आपको जूनियर लेवल का जो है टेट पास करना कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन पीजीटी के लिए अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या सच है क्या गलत है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मुझे मिला कहां से। सबसे बड़ी चीजें देखिए, मैंने जो बातें आज तक बताई हैं सब सही हुई हैं। सोर्सेस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें मैंने हर बार जो बताई हैं लगभग 99% तक सटीक और सत्य साबित हुई हैं। इस बार भी यही साबित होगा। मैं चिल्ला चिल्ला के रह गया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा कई भर्तियों में, और लोग नहीं माने थे। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अगर भर्ती आपकी सितंबर महीने में आपका चुनाव रिजल्ट पेपर हो गया तो पेपर हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर अगली साल सितंबर तक पेपर की उम्मीद मत करिएगा। उस समय बहुत से लोगों ने हमें कहा था कि तू अध्यक्ष लगा हुआ है। आज देखिए, आज आपका मई समाप्त होने जा रहा है, लेकिन टीजीटी का पेपर नहीं हो पाया। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो आई थी उसका पेपर नहीं हो पाया। मैंने तब भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको प्राइमरी भर्ती देखने को मिलेगी, और प्राइमरी भर्ती की तैयारी चल रही। लोकसभा चुनाव से पहले ही आएगी, विधानसभा चुनाव से पहले। मैंने तब भी कहा था, चुनाव से पहले सब कहते थे आएगी, मैं कहा था नहीं आएगी। तो मैं जो बता रहा हूं इस बात को बहुत कंठस्थ मान के चलिए। जैसे ही ड्राफ्ट क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, मैं आपको फिर वीडियो दिखाऊंगा, प्रूफ भी दूंगा। लेकिन अभी आप ये मान चलिए कि जो मैं कह रहा हूं एकदम हकीकत है, ऐसा होने वाला है पूरी तरह से। और एक चीज यहाँ पे और लागू होने जा रही है कि जो आपका पेपर कंटेंट है वो पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न पे जाने वाला है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पैटर्न पे पेपर होने वाला है।
जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। असर्शन रीजन की मात्रा बढ़ने वाली है। आपकी जो है यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन के क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपके कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। यानी इन चीज़ों को भी मिश्रित किया जाना है आपके सिलेबस के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं पेपर अब आपका और टफ हो जाएगा और कठिनाई आ जाएगी। सब्जेक्ट के साथ साथ आपको इन चीज़ों पे भी अब वर्क करने की आवश्यकता आ गई है, जो उसी सिलेबस के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। जो एक प्रक्रिया चलती थी 125 क्वेश्चन 475 नंबर ए हटने वाली है, 150 क्वेश्चन होंगे और वहाँ पे चीज़ें बदल करके आपके सामने कुछ इस प्रकार से आनी है कि जैसे उसमें कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके एजुकेशन पॉलिसीज होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की मात्रा भी आपकी बढ़ेगी। सब्जेक्ट के साथ साथ 50 क्वेश्चन की संभावना है कि आपको इन चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, और इन चीज़ों को भी फेस करने की आवश्यकता आन पड़ी है। ये आपको देखने को मिलेगा। ये हो गई टीजीटी पीजीटी। हालांकि ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट है कि आपको जूनियर लेवल का पास होना होगा, ये बहुत कंपलसरी है और ये जरूरी है। इसलिए आप टेट की तैयारी अभी से जुट जाइए। टेट आपका अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। अक्टूबर में टेट आपका हो जाएगा। अगर अभी से तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आपको नंबर आपके ऐड होने, चाहे वो जूनियर की भर्ती हो चाहे प्राइमरी की भर्ती हो, और नंबर अच्छे लाने हैं ताकि टेट में जो टीजीटी में आपको मौका मिल सके, आपको अच्छा स्कोर करने का लाभ मिल सके। हालांकि टेट का नंबर जुड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप पास रहेंगे तभी तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में बड़ा परिवर्तन कि आपको या तो नेट होना चाहिए या तो पीएचडी होना चाहिए। ये बातें आपकी केंद्र सरकार ने लागू कर दी है। सेम आपके प्रदेश सरकार ने भी लागू की है कि आपको या तो नेट होना चाहिए या तो आपको पीएचडी होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही साथ अब मैं झूठ वाली बात बता रहा हूँ जो कवायद की है। कवायद की बातें हैं कि इसके लिए आपको एक ऐसा एग्जाम कराया जाएगा जो ये बताएगा, प्री टेस्ट कराए जाएंगे, तो जो ये बताया जाएगा कि भैया आप टीचर बनने के योग्य हैं कि नहीं। लेकिन ये सिर्फ कवायदें हैं, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। जो हमारे सोर्सेस हैं वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी तक बताया वो सब सही है। अगर ऐसा होता है कि टीचर बनने के लिए भी आपको एक एलिजिबिलिटी पास करनी पड़ेगी, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहाँ पे भी आप नेट पास करके आए हैं। यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए कोई ऐसी पेपर नहीं होता, डायरेक्ट आप भर्ती में इन्वॉल्व होते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भीड़ को कम करने के लिए टीजीटी पीजीटी एलटीजी ऐसी इन सभी परीक्षाओं के लिए एक प्री परीक्षा की बात की जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है अभी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आपको उसमें आपके सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न आपके जीएस जीके से पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, और उसे आप पास करेंगे। स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि भाई 15 गुना या 20 गुना लड़के ही मेंस में जाएंगे। फिर आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद अपनी परीक्षा देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पूरी बातें मैंने सच को भी बताया, झूठ को भी बताया, जो चीज़ें चर्चा में है उसको भी बताया, जो हकीकत है उसको भी बताया। आप सब यहाँ पे शिक्षक हैं, टीचर हैं या उतने योग्य हैं कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। अब आप इसमें से कुछ बातों को फिल्टर कर लीजिए। हमने हर बात को क्लियर कट में बोल दिया था, कुछ चीज़ों को हिडन करते हुए मैंने कह दिया है, तो उस चीज़ों को आप फिल्टर कर सकते हैं। ध्यान से सुने होंगे तो फिल्टर कर पाएंगे कि हकीकत की बातें क्या थी और झूठ वाली क्या थी, चूँकि हर चीज़ें क्लियर करना थोड़ा सा कठिन हो गया है। ठीक है, तो ये है आपके लिए बड़ी जानकारी। आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।